Hello guys, what's up? क्या हाल चाल? This is CA Nikunj Goenka, your tax mentor, and in this video, I am going to talk with my CMA intermediate students, those who are giving examinations in coming July 2023 term. Exactly 1 month left for examinations, and you must be thinking कि सर अभी इस वक्त पेपर नंबर 7 दैट इज टैक्सेशन का जो न्यू सिलेबस में आपका जो डीटी एंड आईडीटी का जो सब्जेक्ट है उसका एबीसी एनालिसिस अगर आप बता देते कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, विच चैप्टर्स वी शुड फोकस फर्स्ट, ए कैटेगरी ए चैप्टर्स, कैटेगरी बी चैप्टर्स एंड कैटेगरी सी चैप्टर्स, कि किस सीक्वेंस में आपको कौन से चैप्टर्स पे ज्यादा स्ट्रेस देना चाहिए. तो गाइज यू शुड वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स so that they can come to know about the best strategy to understand the revision plan of your CMA intermediate का DT एंड IDT का टैक्स का सब्जेक्ट का पूरा प्रॉपर अपने रिवीजन एक महीना में कैसे कर सकते हैं. तो एबीसी एनालिसिस के हिसाब से मैंने पूरा प्रॉपर आपके लिए चार्ट बनाया है, आपके लिए एग्जैक्ट स्टेप्स लिखा है कि एग्जैक्टली आपको अभी से क्या करना चाहिए. आफ्टर कंप्लीटिंग वॉचिंग ऑल दी क्लासेस, यू शुड डेफिनेटली वॉच दिस वीडियो एंड यू शुड डेफिनेटली सब्सक्राइब द चैनल टू गेट ऑल द रियल टाइम कंटेंट. अभी हम लोग मिशन सीरीज ले रहे हैं सीएमए स्टूडेंट्स के लिए एक्सक्लूसिवली, जहां पर हम लोग सारा आईडीटी का पूरा डेली रैपिड रिवीजन एंड रैपिड प्रैक्टिस सेशन डेली ले रहे हैं. जैसे वो खत्म होगा इनकम टैक्स का सेशन भी स्टार्ट हो जाएगा. सो एवरीथिंग इज गोइंग ऑन फुल ऑन इन आवर यूट्यूब चैनल, सो वी रिक्वेस्ट यू टू काइंडली सब्सक्राइब इट. तो शॉर्ट एग्जामिशन अगर आपको लाना है, यहां पर मैं डीटी आईडीटी दोनों के लिए बात करूंगा. आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट डीटी एंड आईडीटी बिकॉज इन न्यू सिलेबस दिस टू papers has merged into one single subject, DT and IDT, but obviously in old syllabus DT 100 marks का और IDT 100 marks का. तो I will be discussing it separately, but anyways if you are in new syllabus I would advise you to complete IDT portion first because that is easy to score. ठीक है, अगर आप ओल्ड सिलेबस में और आप ग्रुप 2 दे रहे हो तो भी आप आईडीटी, ग्रुप 1 ग्रुप 2 दोनों दे रहे हो तो भी आप आईडीटी पहले कंप्लीट करेगा. आईडीटी डीटी से ज़्यादा इजी होता है, इजी है, और डेफिनेटली आप आईडीटी पे ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं एज कंपेयर टू इनकम टैक्स. ठीक है, तो एबीसी एनालिसिस के हिसाब से अगर मैं सबसे पहले फोकस करूं कि सर आईडीटी में आपको उठाना चाहिए, और आईडीटी पोर्शन के हिसाब से जो अपना कैटेगरी ए चैप्टर आता है जीएसटी का, दो पार्ट है जीएसटी एंड कस्टम्स. जीएसटी में सबसे पहले यू नीड टू कवर ऑल दीज टॉपिक्स. ठीक है, टैक्स इनवॉइस इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ ई इनवॉइसिंग वाला एस्पेक्ट से क्वेश्चंस आने की बहुत चांसेस है. इनपुट टैक्स क्रेडिट में तो हमेशा ही ये टॉपिक हमेशा ही रेलिवेंट रहा है, लगभग 7 to 10 मार्क्स क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा सकता है. मैं बोल रहा हूँ 100 मार्क्स के हिसाब से, अकॉर्डिंगली 50 मार्क्स के हिसाब से आपको कम करना पड़ेगा. प्लेस ऑफ सप्लाई 1 क्वेश्चन नॉर्मली कम्स फ्रॉम दिस चैप्टर, वो भी प्रॉपर 8 मार्क्स का, 2 पार्ट के क्वेश्चन रहते हैं, 4 मार्क्स ईच. वैल्यू सप्लाई इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट चैप्टर बिकॉज यहाँ पे कंप्यूटेशन पूछा जाता है वैल्यू सप्लाई का कि व्हाट इज द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई. एग्जेम्पशंस इज अ वेरी वेरी रिडिकुलस चैप्टर वे स्टूडेंट्स आर अनेबल टू अंडरस्टैंड, अनेबल टू लर्न. तो इसका लर्निंग स्ट्रैटेजी एक ही है कि आपको चार्ट बनाना पड़ेगा, जो मैंने ऑलरेडी अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर दिया है, एंड वो चार्ट से आप 1 डे बिफोर एग्जाम उसको रिवाइज कर सकते हो. सप्लाई, स्कोप ऑफ सप्लाई है सेक्शन नंबर 7 एंड सेक्शन नंबर 8. सप्लाई में जीएसटी की चार्जेबिलिटी आती है, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, बहुत सारे टॉपिक्स ओरिजिनेट किए जाते हैं फ्रॉम सप्लाई चैप्टर. एंड लास्टली रिवर्स चार्ज, दैट इज सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन 3, सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन 4 में लायबिलिटी टू पे जीएसटी विल बी ऑन द रेसिपिएंट ऑफ द सप्लायर, आई मीन रेसिपिएंट ऑफ द सप्लाईज. तो कौन कौन से सप्लाईज पे जीएसटी की लायबिलिटी आती है, रिवर्स चार्ज पे अपने डिस्कस करेंगे सेक्शन नंबर 9.3 एंड सेक्शन नंबर 9.4 में. तो ये सब के सारे जो चैप्टर्स है ये कैटेगरी ए चैप्टर्स है. ठीक है, आप इसको मिस नहीं कर सकते, इसको तो सबसे पहले सल्टाना. सप्लाई एग्जम्पशंस, वैल्यू सप्लाई, रिवर्स चार्ज, प्लेस ऑफ सप्लाई, आईटीसी. व्हेन आई टॉक अबाउट रिवर्स चार्ज आई आल्सो मीन चार्ज में सब कुछ आ गया सेक्शन नंबर 9. नेक्स्ट आपका कैटेगरी बी चैप्टर में आता है कॉम्पोजिशन स्कीम, सेक्शन नंबर 10, 11, 12, 11 एग्जामिशन हो गया, 12, 13, 14 टाइम ऑफ सप्लाई. ठीक है, टाइम ऑफ सप्लाई, लायबिलिटी टू पे जीएसटी किस डेट पर आएगा ये बोलेगा टाइम ऑफ सप्लाई. ये कैटेगरी बी चैप्टर, यहां से भी सवाल आता है. पेमेंट ऑफ जीएसटी इज अ वेरी सिंपल चैप्टर, यहां से प्रोसीजरल बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, आईटीसी यूटिलाइजेशन आ सकता है. रजिस्ट्रेशन इज अगेन अ गुड चैप्टर, कैटेगरी बी में आएगा, लेकिन पहले आप कैटेगरी ए के बाद कैटेगरी बी में जाएंगे. रजिस्ट्रेशन में आपको ये चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे, ये टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे, स्पेशली सेक्शन 22, 23, 24 पे स्पेशल फोकस रहेगा, दैट लायबिलिटी टू टेक रजिस्ट्रेशन आएगा कि नहीं आएगा. एंड लास्ट में आएगा
आएगा जीएसटी रिटर्न्स। जीएसटीआर 3B में इट इज ट्रीटेड टू बी अ वैलिड रिटर्न अंडर सेक्शन 39। जीएसटीआर 1 इज अ स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज। तो ये सब वेराइटी ऑफ रिटर्न्स एंड स्टेटमेंट्स अपने को फाइल करना होता है सेक्शन नंबर 37 में एंड सेक्शन नंबर 39 में, ठीक है ना। तो रिटर्न्स जो है ये भी इंपॉर्टेंट है। 40, 41, 44, 45, 46, 47, 48 ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस है। रिटर्न्स को भी आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे, ड्यू डेट्स क्या है, फॉर्म नंबर्स क्या है, उसमें क्या इंक्लूड होता है एंड ऑल दोस काइंड ऑफ स्टफ्स, ठीक है। तो ये था अपना कैटेगरी बी चैप्टर। कैटेगरी सी में अल्टीमेटली गाइस आपको कस्टम पढ़ना है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स में से पूछते हैं सर कस्टम पहले कर ले, आप कर सकते हो, आप कस्टम को करके फिनिश कर लो, उसके बाद आप कैटेगरी ए बी में आ जाओ, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कस्टम एक सेपरेट सेक्शन है, इसलिए मैंने आपको सेपरेट दे दिया। इसमें कोई भी चैप्टर छोड़ने का है नहीं, सब कुछ ही रेलिवेंट है। टाइप्स ऑफ कस्टम ड्यूटी ये रेलिवेंट है, वैल्यूएशन ये रेलिवेंट है, ड्यूटी ड्रॉबैक ये रेलिवेंट है और बेसिक्स ये रेलिवेंट। अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ, न्यू सिलेबस वाले बच्चों को प्लेस ऑफ सप्लाई वाला जो टॉपिक है वो आपके बेटा सिलेबस में नहीं है, और आपका ये ड्यूटी ड्रॉबैक वाला जो पॉइंट है ये आपके सिलेबस में नहीं है। जो न्यू सिलेबस वाले स्टूडेंट है मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये आप स्किप करोगे क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है ये, ठीक है सर। तो ये था हमारा सीएमए इंटरमीडिएट का आईडीटी का एक छोटा सा एबीसी एनालिसिस, जहां पे मैंने डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स को आपको बताया कि आपको कौन कौन से चैप्टर्स पे कितना फोकस करना है। ए सबसे पहले, बी उसके बाद, सी उसके बाद। फिर आते हैं डीटी में। डायरेक्ट टैक्स में तो सर कुछ बोला नहीं जा सकता, बट यस ट्रेंड के हिसाब से मैं आपको बता सकता कि ट्रेंड के हिसाब से व्हाट इज द प्रेफरेंस कि पीजीबीपी सबसे पहले उठाना है रिवीजन के लिए, पढ़ने के लिए। ये ऑब्वियसली मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एग्जाम के पहले का स्ट्रैटेजी नहीं बोल रहा हूँ, बट अभी जब आप 1 मंथ रिवाइज कर रहे हो तो पीजीबीपी मेक श्योर करना कि आपका कंप्लीट हो जाए, बिकॉज पीजीबीपी से डायरेक्टली टोटल इनकम के क्वेश्चंस आते हैं। रेसिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम, अगेन अ वेरी इजी चैप्टर एंड वेरी स्कोरिंग चैप्टर। सैलरी से एक इंडिपेंडेंट क्वेश्चन आता है और रिटर्न ऑफ इनकम पैन से एक इंडिपेंडेंट क्वेश्चन आता है। इसको तो आप छोड़ के जा ही नहीं सकते, यहाँ से एक डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, स्पेशली इस बार रिटर्न से 139 सबसेक्शन 8A, दैट इज व्हाट अपडेटेड रिटर्न वाली कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको यहाँ से डेफिनेटली पूछे जाएंगे सवाल। फिर आपका आता है हेड्स ऑफ इनकम। मैंने आपको सैलरी पहला हेड ऑफ इनकम बताया, फिर बाद में देखो बाकी जो हेड ऑफ इनकम है, सैलरी और पीजीपी दो हेड ऑफ इनकम कैटेगरी ए है, और बाद बाकी जो 3 हेड ऑफ इनकम है वो कैटेगरी बी है। कैपिटल इसकी पूरी इनकम टैक्स में जान है हेड ऑफ इनकम। अगर आप हेड्स ऑफ इनकम अच्छे से पढ़ लिए तो इनकम टैक्स समझो खत्म ही हो गया आपका। कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एंड एचपी, ठीक है, ये तीनों कंप्यूटेशन करना आना चाहिए। उसके बाद डिडक्शंस में आपको सीरीज सब याद करना पड़ेगा, टीटीए, टीटीबी, सीसी, सीडी, डीडी, डीडीए, आई मीन डीडीबी, यू, ई डबल ए डबल बी, इस तरह के आपको डिडक्शंस वाले पार्ट याद रखने पड़ेंगे। टीडीएस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, मतलब स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है इस चैप्टर में, बट ट्रस्ट मी टीडीएस टीसीएस अगर आप चार्ट बना लोगे अपने हिसाब से तो आपको बहुत ईजी लगेगा। इट इज़ वेरी वेरी सिंपल अगर आप चार्ट बना के इसको कर लेते हो। इसका भी मैंने प्रॉपर नोट्स आपको दिया है, आप प्लीज़ जाकर चेक कर लेना मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो टीडीएस टीसीएस वाला पार्ट अपने करेंगे, रिविजन भी करेंगे, मैराथन भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, ठीक है ना। तो टीडीएस टीसीएस आपको अच्छे से बेटा पढ़कर चलना है। कैटेगरी और कैटेगरी बी चैप्टर्स बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज फोकस करिएगा। अब कैटेगरी सी में आता है आपका क्लबिंग, सेट ऑफ, एडवांस टैक्स और असेसमेंट प्रोसीड्यूर्स। क्लबिंग सेट ऑफ इजी है, अगर आप नहीं भी करोगे तो मतलब आपका इतना सिंपल अंडरस्टैंडिंग है, आपको बेसिक रूल्स याद रखना पड़ेगा, तो दैट इज ओके टू गो विथ। मतलब कैटेगरी सी में आता है, ये आता है बट ठीक है, इंपॉर्टेंट आपका ए और बी ज्यादा है। असेसमेंट प्रोसीडर्स में सब कुछ आ गया, असेसमेंट ऑफ वेरियस पर्सन्स आ गया, असेसमेंट ऑफ एचयूएफ हो गया, असेसमेंट ऑफ फर्म्स हो गए, असेसमेंट ऑफ एलएलपी हो गए, असेसमेंट ऑफ क्या बोलते हैं उसको, एओपी हो गया, बीओआई हो गया, ये सब के असेसमेंट, कोऑपरेटिव सोसाइटी, पॉलिटिकल पार्टी, इनके असेसमेंट प्रोसीडर्स भी आपके एग्जाम में है। एडवांस टैक्स की लायबिलिटी होती है, ये भी आपके एग्जाम में है, बट आपको ये सब कुछ हम कैटेगरी सी में बता रहे हैं क्योंकि कैटेगरी ए भी ज़्यादा रेलिवेंट है। इसके बाद अगर आपको टाइम मिलेगा तब आप सी में जाएंगे। तो सीक्वेंस आपको पता चल गया कि दिस इज हाउ यू नीड टू revise your income tax and GST for the next 1 month, and this should be very very clear in your mind कि ये जो भी आप रिवीजन कर रहे हो आपको ये इस टाइम पे डिटेल्ड रिवीजन करना है, और एग्जाम के पहले का जो रिवीजन प्लान होगा वो मैं अलग आपको बताऊंगा, दैट इज 1 डे बिफोर रिवीजन, जिसको अपने बोलेंगे बूस्टर, ठीक है ना। बूस्टर रिवीजन जो होगा 1 डे बिफोर एग्जाम होगा, वो आपके लिए अलग से डिस्कस किया जाएगा, बट फिलहाल अभी के लिए आप ये समझो कि आपको ये पढ़ करके चलना है, ठीक है ना सर। अब मैं आपको लास्ट में मेरा क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट्स देता हूं कि सर अपार्ट फ्रॉम स्टडीज व्हाट शुड वी, मतलब अपार्ट फ्रॉम रिवीजन अभी इस वक्त हमें क्या ध्यान देना चाहिए व्हेन इट कम्स टू टैक्स, स्पेशली डीटी एंड आईडीटी। तो सर यहाँ पे राइटिंग प्रैक्टिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू आर
just reading the provisions, that will not do. You have to practice. You have to practice the answers by writing the answers of the past term papers, mock test papers. ये सब आपको लिखने पड़ेंगे. अगर आप नहीं लिखोगे तो बात नहीं बनेगी. You have to write it down. Several times I have seen students sharing their paper with me. I am very shocked to see the quality of answers which they are writing in the exam. बिल्कुल भी आपको मार्क्स नहीं मिलेगा. आपको पहले प्रोविजन, फैक्ट्स, कंक्लूजन प्रॉपर तरीके से आंसर देना पड़ेगा. जस्ट यू कांट राइट द आंसर एंड क्लोज योर आंसर. नो, जस्ट कांट राइट द फाइनल थिंग एंड क्लोज द आंसर. ऐसा नहीं होगा. आपको प्रॉपर प्रैक्टिस करना पड़ेगा बाय राइटिंग द आंसर्स. रिवाइज करना होगा थॉरोली, क्योंकि प्रोविजंस रिमेंबर तभी होंगे जब आप रिवाइज करोगे मल्टीपल टाइम्स. वंस ट्वाइस विल नॉट डू. यू हैव टू एटलीस्ट रिवाइज 3 or 4 टाइम्स. ठीक है, उसके बाद एग्जाम वाले दिन अलग. लर्न टू रीड द क्वेश्चन एंड अंडरस्टैंड इट रिक्वायरमेंट्स. काफी सारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं, दे ऑलवेज टेल मी कि सर टैक्स समझ में तो आ जाता है, पढ़ तो लेते हैं, बट पेपर अटेम्प्ट करते समय हम नहीं कर पाते. तभी तो मैं प्रैक्टिस सेशन ले रहा हूं. अभी प्रैक्टिस सेशन लेने का पर्पस ये है कि आपको समझ में आए कि किस तरीके से आपको पेपर सॉल्व करना है. तो वी रीड द क्वेश्चन, वी रीड द फैक्ट्स वेरी केयरफुली, वी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर आस्किंग, and then we try to make a bridge between what we have read, the provisions and the question which they are asking, and वहां से हमें एक रास्ता बनाना होता है. ये भी एक आर्ट है, इसको भी सीखना पड़ता है, इंप्लीमेंट करना पड़ता है. तो ये जो 1 मंथ अभी आप करोगे ना, ये 1 मंथ में खाली प्रोविजंस पढ़ना नहीं है. प्रोविजंस के साथ साथ आपको इसको प्रैक्टिस भी करना है बाय राइटिंग द क्वेश्चंस फ्रॉम वेरियस बैंक्स, जिसके लिए मेरी टैक्स सेवर बुक आपको मैंने अभी दिया है. टैक्स सेवर बुक, जहाँ पे इनकम टैक्स का अलग है, जीएसटी का अलग है, सीएस के स्टूडेंट्स के लिए एमटीपी का, आई मीन जो अपना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उसका बुक अलग है. एवरीथिंग इज देयर इन माय वेबसाइट. आप जाके चेक कर सकते हो, जहाँ पे आप मल्टीपल क्वेश्चंस मल्टीपल सोर्सेज से प्रैक्टिस कर सकते हो, और वो सब आपको बहुत एक अलग लेवल पे कॉन्फिडेंस देगा विद सजेस्टेड आंसर मेंशन्ड इनसाइड. ठीक है, तो दीज आर सम बेसिक स्टेप्स विच यू नीड टू फॉलो, एंड इफ यू डोंट फॉलो, लेट मी टेल यू गाइज, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू एग्जीक्यूट इट इन फ्यूचर. तो प्रैक्टिस करना है बाय राइटिंग आंसर्स, रिवाइज द प्रोविजंस थॉरोली, लर्न टू रीड द क्वेश्चन एंड अंडरस्टैंड इट रिक्वायरमेंट्स, कनेक्ट द प्रोविजंस लर्नड विद एग्जामिनेशन क्वेश्चन. ठीक है ना. तो ये सब कुछ फ्यू पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखना है व्हेन यू आर डूइंग द रिवीजन प्लान ऑफ द next 1 month for CMA students. ठीक है, तो I have tried my level best to be as much as objective as possible, to be precise as much as possible. I request you all to please kindly follow this, and please, if you want, you can just go back to the video and just you can take a screenshot of the chapters which I have told you that this sequence में you should definitely try to make your do your preparations. ठीक है ना guys? So that's it from my side, and I would request you all to please share this video with your friends so that they can also come to know about our analysis, which is important and which should be followed if you want to score good marks in taxation. Especially an important message for students, those who are giving examinations under new syllabus. Let me tell you, for you people, ट्रिमेंडस प्रेशर विल बी देयर, बिकॉज आप डीटी आईडीटी दोनों का पेपर एक साथ दोगे, जो पहले नहीं था, जो आपके एग्जाम में फर्स्ट टाइम होने वाला है न्यू सिलेबस में. बट पहले क्या होता था, डीटी अलग है, आईडीटी अलग है, तो ओके स्टूडेंट यूज टू फील कंफर्टेबल. बट फॉर यू, सोचो सप्लाई, हाउस प्रॉपर्टी, रिवर्स चार्ज, कंपटीशन ऑफ जीएसटी, आईटीसी, ये सब एक साथ अटैक करेंगे. तो फॉर यू शुड मेंटेन अ हेल्दी रिलेशनशिप बिटवीन डीटी एंड आईडीटी. ऐसा नहीं हो कि डीटी आपको बहुत अच्छा लग रहा है, आईडीटी आपको बहुत बेकार लग रहा है, या वैसे वर्सा. आपको कॉर्डिली दोनों सब्जेक्ट को इक्वली मेंटेन करना पड़ेगा, अच्छे से मेहनत करना पड़ेगा, सो दैट आप बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर सको. थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो. एंजॉय माई sessions which I am taking for my students, exclusively for CMA students, in my YouTube channel. Thank you so much. Bye bye. Take care. God bless you, and see you very soon in the next session. Bye bye.